हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे पत्र लेखन कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पत्र लिखना सीखेंगे। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि पत्र आपको कहीं पर भी लिखना पड़ सकता है और बोर्ड एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो देखिए, हम इस टॉपिक पर आज पत्र लिखना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वीडियो को देखेंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा लेकिन आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन यानी कि पत्र हम कैसे लिखें, वो भी ट्रिक से और बिल्कुल सही तरीका, यूनिक तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि पानी की समस्या का निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, किसी ना किसी टॉपिक पर आप लिखेंगे पत्र। तो यहाँ पर क्या है, पानी की समस्या है जिसको दूर करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सेवा में। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सिर्फ देखते चलना है। सेवा में, ठीक है। अब आपको लिखना है श्रीमान निदेशक, श्रीमान निदेशक, क्योंकि आप लिख रहे हैं जल की जो आपूर्ति है, पानी की समस्या है उसके लिए, तो आपको लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरठ। ठीक है, आप जिस जिले से हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो मेरठ जल बोर्ड। देखिए, जल बोर्ड को हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जल की समस्या है, जल बोर्ड मेरठ। ठीक है, तो मेरठ जल बोर्ड, मेरठ को हम पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेरठ यूज किया है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखनी होती है, विषय, यानी कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, आपका कारण क्या है। ठीक है, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो ये हम लिख रहे हैं पेयजल अधिकारी, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति। ठीक है, जलापूर्ति आप लिख सकते हैं, यानी कि जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए, विषय हमारा क्या है, पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए, आपको इस सेवा में के सीधे नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है महोदय। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अभी देखिए, थोड़ा सा और लिख दीजिए, यहाँ पर आप पता लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए रहते हैं संजय नगर में, तो हम लोगों ने लिख दिया संजय नगर, पांडव नगर। ठीक है, संजय नगर में पांडव नगर है एक नगर, मेरठ। ठीक है, अब तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख रहे हैं, नगर फगर। तो ये क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं, यानी कि हम किसी एक ज़िले का नाम हमने ले लिया है, वहाँ के कुछ जो हैं उनका हमने नाम लिया है। ठीक है, आप जहाँ से हैं उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ बताना है कि पत्र लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी विषय पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमें लिखना है महोदय, महोदय, ठीक नीचे सेवा में श्रीमान के। ठीक है, सेवा में, तो महोदय। अब आपको नीचे से स्टार्ट कर देना है, मैं आपको मैं आपका। ठीक है, आपका लिखिएगा, आपका ध्यान संजय नगर, हम संजय नगर से हैं तो संजय नगर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम नहीं हैं, जैसे हमने संजय नगर लिया है। ठीक है, पांडव नगर, पांडव नगर मेरठ में, हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति। ठीक है, जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। समस्या हम लिखते हैं, इस क्षेत्र में
प्रातः यानी कि सुबह केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। ठीक है, नलों में पानी आता है। ठीक है, समस्या बताया जा रहा है कि 35 मिनट ही यहाँ पर नल में पानी आता है। अब देखिए क्या है, हमें क्या लिखना है। सायंकाल ठीक है, पेयजल की आपूर्ति जो आपकी समस्या है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, यानी कि पेयजल की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अनियमित है। ठीक है, कई बार ठीक है, शाम को दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि पानी की जो सप्लाई है कई बार 2 दिन नहीं होती। ठीक है, आपूर्ति नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए आपका जो भी है टॉपिक उसको आपको लिख देना है। ठीक है, इससे पूर्व भी अब आपको कुछ और आगे लिख देना है थोड़ा सा। इससे पूर्व यानी कि इससे पहले भी अनेक बार स्थानीय ठीक है अधिकारियों को मैं इस समस्या, ठीक है, इस समस्या जो भी समस्या सब कुछ आप लिखिए, कोई जरूरी नहीं यही लिखें, आप बदल कर लिख सकते हैं। जो आपकी समस्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, इस समस्या से अवगत करा चुका हूँ। ठीक है, परंतु स्थिति जो यहाँ की कंडीशंस हैं वो में कोई सुधार नहीं हुआ है। परंतु यहाँ की जो अवस्था है, कंडीशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब देखिए आगे आप लिख दीजिए अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र, ठीक है, में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु ठीक है, उचित कदम उठाने की कृपा करें। उचित कदम उठाने की कृपा करें। ठीक है, समझ में आया। अब आपको लिख देना है मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी, ठीक है, रहेंगे। यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए आपको लिख देना लास्ट में धन्यवाद। यहाँ पर आपका जो ख़त्म हो जाता है लगभग धन्यवाद लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर कर देना है, आपको लिखना है यहाँ पर भाव दिए, फिर आपको सिग्नेचर कर देना, आपका अपना हस्ताक्षर कर देना है, हस्ताक्षर। ठीक है, नाम लिख देना है जहाँ से आप हैं, संजय नगर।
अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं संजय कुमार, ठीक है। अब कहाँ से हैं आप उसको लिख देना है, नीचे संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ, ठीक है, मेरठ। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना होता है। यहाँ पर हम भौतिक हस्ताक्षर मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, बट नाम आपको अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर पता, तो ये सब आपको इस प्रकार से लिखना होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेवा में जिनके पास आप लिख रहे हैं उनका नाम, विषय आपको जरूर लिखना है। विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, फिर महोदय करके आपको अपनी पूरी समस्या यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में धन्यवाद करके आपको नाम और पता दे देना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होता है। तो आई होप कि आपको पत्र लिखना अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे पहले भी मैंने पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।